नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रिजमोहन मैथ्स में। बेसिक मैथ्स के पिछले वीडियो में हमने लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्तक से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखे तथा उसे सिंपल मेथड से हमने सॉल्व भी किया। वह सभी प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ऐसे ही कुछ और प्रश्नों को हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएँ जिसमें गणित से भी प्रश्न आते हैं, उनमें इस टॉपिक से एक दो प्रश्न जरूर आते हैं। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने 12 प्रश्नों को देखा था। 13वां प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 5834 में से घटाने पर एक ऐसी संख्या आती है जो 20, 28, 32 और 35 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इन चारों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करेंगे। आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इन चारों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो इस तरह एलसीएम प्राप्त होगा। 5 बार 2 है तो 5 बार 2 लिखेंगे, 5 है एक बार 5 लिखेंगे, 7 है एक बार 7 लिखेंगे। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1120। अब प्रश्न कह रहा है कि 5834 में वह कौन सी संख्या घटा है जिससे कि इन सभी संख्याओं से वह विभाजित हो जाए। तो इसके लिए 5834 में हम 1120 को घटा देते हैं, 4714। यही अभिष्ट संख्या हुआ। इस संख्या को जब हम 5834 में घटाएंगे तो फिर 1120 प्राप्त होगा, जो कि इन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8, 12, 16 और 20 से भाग देने पर 5 शेषफल रहता है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताएं। इसमें मैं हिंट कर देता हूँ। सबसे पहले 8, 12, 16 और 20 का एलसीएम हम ज्ञात करेंगे। इनका जो एलसीएम आएगा उसमें हम 5 को ऐड कर देंगे, वही इस प्रश्न का उत्तर होगा। आप इसे सॉल्व करके इसका उत्तर कमेंट में बताएं। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या एवं सबसे छोटी भाज्य संख्या के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त का गुणनफल क्या होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? 4 है। 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 होगा। और 2 और 4 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2 होगा। तो इसलिए एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर 2 गुना 4 बराबर 8। यही इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 5 घंटियाँ एक साथ बजना प्रारंभ करती है। वे क्रमशः 2, 4, 6, 8 और 10 सेकंड के अंतराल पर बजती रहती है। तो वह सभी घंटियाँ एक साथ 24 मिनट में कितनी बार बजेंगी। बिल्कुल ऐसा ही एक प्रश्न पिछले वीडियो में भी हमने देखा था, जिसमें कि 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी यह ज्ञात करना था। यहाँ बस 30 के जगह पे 24 मिनट दिया गया। इसे हल करने के लिए सबसे पहले हम 2, 4, 6, 8 और 10 का एलसीएम ज्ञात करेंगे, जो कि हमें 120 प्राप्त होगा। तो इस तरह 120 सेकंड पे पाँचों घंटियाँ एक साथ बजेगी। 120 सेकंड यानी कि 2 मिनट, तो प्रत्येक 2 मिनट में पाँचों घंटियाँ एक साथ बजेगी। इसी तरह 24 मिनट में कुल 12 बार बजेगी, और एक बार पहले बज चुकी है तो 12 प्लस एक बार और, तो कुल 13 बार पाँचों घंटियाँ एक साथ बजेंगी। यही उत्तर होगा। यदि a और 18 का लघुत्तम समापवर्त 36 है और महत्तम समापवर्तक 2 है, तो a का मान क्या होगा। देखिए दिया हुआ है कि 2 संख्याएं हैं a और 18। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समापवर्त 36 है और महत्तम समापवर्तक 2 है। तो इस तरह हमें a का वैल्यू ज्ञात करना है। तो a बराबर ये 18 दूना 36 हो गया, a बराबर 2 दूना 4। यही उत्तर होगा। 6, 72, 120 का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। यह प्रश्न भी मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। इस प्रश्न को आप सॉल्व करके
इसका उत्तर कमेंट में बताएं। किन्हीं दो धन पूर्ण संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य क्रमशः 35 और 385 है। यदि एक पूर्ण संख्या 77 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? यह भी बिल्कुल आसान प्रश्न है। उसी फॉर्मूला पर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लसा गुना मासा। दो पूर्ण संख्याएं हैं और उनका एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है। एक पूर्ण संख्या दी हुई है और दूसरी पूर्ण संख्या ज्ञात करनी है। चूँकि हमारे पास फार्मूला है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। पहली पूर्ण संख्या दी हुई है 77, दूसरी पूर्ण संख्या हमें ज्ञात करना है, उसे मान लेते हैं यक्स बराबर संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है 385 और एचसीएफ दिया हुआ है 35। अब हमें यक्स का वैल्यू यानी कि दूसरी पूर्ण संख्या ज्ञात करनी है। तो यक्स बराबर 385 ये गुना 35 और ये 77 इधर मल्टीप्लाई में है, जब इस तरफ आएगा तो ये डिवाइड में चला आएगा। अब इसे हमें सॉल्व करना है। इसे इससे काट देंगे, 5 बार में ये कट जाएगा। तो इस तरफ दूसरी पूर्ण संख्या 175, ऑप्शन सी यही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48, 64, 90 और 120 से विभाजित करने पर क्रमशः 38, 54, 80, 110 शेष बचे? आइए इसे सॉल्व करते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है कि वैसी संख्या ज्ञात करनी है जिसे 48, 64, 90 और 120 से विभाजित करने पर क्रमशः 38, 54, 80 और 110 शेषफल बचे। पिछले 1-2 प्रश्नों में हमने देखा था अलग अलग संख्याएं थी और वह संख्या ज्ञात करना था जिससे विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में कोई एक संख्या शेषफल रहता था। लेकिन यहाँ पर प्रत्येक संख्या से अलग अलग विभाजित करने पर अलग अलग शेषफल बच रहा है। यहाँ पर हम देखें कि जो भाजक है और जो शेषफल है उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ 48 और 48 से डिवाइड करने पे 38 शेषफल बच रहा है, यानी कि 10 का डिफरेंस है। 64 से डिवाइड करने पे 54 बच रहा है, यहाँ भी 10 का डिफरेंस है। 90 से डिवाइड करने पर 80 बच रहा है, यहाँ भी 10 का डिफरेंस है। 120 से डिवाइड करने पर 110 बच रहा है, यानी यहाँ भी डिफरेंस है। यानी कि डिफरेंस इक्वल है, जो शेषफल बच रहा है वह डिफरेंस इक्वल है। वैसे जो प्रश्न होते थे, जैसे प्रश्न संख्या 14 था कि उसमें कि वह संख्या ज्ञात करे जिसे 8, 12, 16 और 20 से डिवाइड करने पर 5 शेषफल रहता हो, तो उसमें हम उन संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करते थे और जितना शेषफल रहता था उतना उसमें ऐड कर देते थे। उसका ठीक उल्टा यहाँ पे करना है। हमें इन संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है और उसमें 10 ऐड नहीं करना है, 10 सब्ट्रैक्ट कर देना है। भाजक में जो 10 की कमी होगी वही शेषफल रह जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम दी गई संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करेंगे। 48, 64, 90 और 120 का एलसीएम ज्ञात करने पे हमें इसका एलसीएम प्राप्त हुआ 2880। अब यह संख्या जो आई है, यह संख्या इन सभी संख्याओं से विभाजित है, लेकिन हमें शेषफल चाहिए, प्रत्येक दशा में शेषफल इतना चाहिए। तो अगर हम इसमें 10 घटा देंगे तो इन सभी संख्याओं से विभाजित करने पर इसका ठीक एक पहले बार तक लगेगा और अगले बार में उसे 10 की कमी होगी। 10 की कमी होगी पूरा भाग लगने में, लेकिन शेषफल क्रमशः इतना बचेगा। तो इसलिए अभिष्ट संख्या हो जाएगा 2880 माइनस 10, यानी कि 2870। 2870 में जब इन संख्याओं से भाग देंगे तो क्रमशः इतना शेषफल बचेगा, क्योंकि इसमें 10 की कमी हो गई है। वह 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 12, 15, 18 और 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? इसके लिए इन चारों संख्याओं का हम पहले एलसीएम ज्ञात करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वह 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन होगी जो 12, 15, 18 और 27 से पूर्णतः विभाजित हो। तो सबसे पहले हम 12, 15, 18 और 27 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। इसका एलसीएम ज्ञात करने पे हमें प्राप्त होगा 540। अब हमें 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो 540 से विभाजित हो जाए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9999। अब इस संख्या में हम 540 से डिवाइड करेंगे और फिर जितना शेषफल बचेगा वही संख्या को इसमें घटा देंगे।
वह जो संख्या आएगी वही इसका उत्तर होगा। अब हम इसमें 540 से डिवाइड करेंगे। एक बार में लगाएंगे 540, 9, 5, 4, ऊपर से एक 9 उतरेगा, फिर हम लगाएंगे 8 बार में लगेगा। 8 बार में लगाने पर आएगा 4320। अब हमारे पास शेषफल आया 279, यानी कि इस संख्या में अगर 279 कम होता तो यह 18 बार में पूर्णतः विभाजित हो जाता। तो इसलिए अभिष्ट संख्या 9999 में हम माइनस कर देंगे 279, तो हमारे पास उत्तर होगा 9720। अगला है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका महत्तम समावर्तक 15 है, तो संख्याओं का योग कितना होगा? यह एक अच्छा प्रश्न है, आइए इसे देखते हैं। दिया हुआ है संख्याओं का अनुपात 3:4 है, तो यह मान सकते हैं पहली संख्या बराबर 3x और दूसरी संख्या बराबर 4x। अब इन दोनों संख्याओं का HCF दिया हुआ है 15। अब HCF क्या होता है? यदि दो संख्याएं हैं तो उसका HCF क्या होता है? जो उन संख्याओं में कॉमन होता है। तो इन दोनों संख्याओं में कॉमन क्या है? x कॉमन है और वही वैल्यू है 15, यानी कि इन दोनों में जो कॉमन है वो है x और वो है 15। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? 3 गुना 15 यानी 45, और दूसरी संख्या क्या होगी? 4 गुने 15 यानी कि 60। तो पूछा जा रहा है इन दोनों का योगफल क्या होगा। अब इन दोनों को योगफल करेंगे तो जोड़कर कितना हो जाएगा? 105। तो इन दोनों का योगफल आ जाएगा 105। ये इसका उत्तर हुआ। अगला प्रश्न, सबसे छोटी अभाज्य संख्या एवं सबसे छोटी भाज्य संख्या के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्त का गुणनफल क्या होगा? यह प्रश्न पहले भी था, इसका उत्तर 8 आएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4। इनका एलसीएम होगा 4 और एचसीएफ होगा 2। 2 × 4 आएगा 8। अगला प्रश्न, वह सबसे छोटी संख्या निकालिए जिसको 12, 16 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 5 शेषफल रहे। शेषफल एक समान संख्या है, इसलिए जो संख्याओं का जो एलसीएम आएगा उसमें हम बस इस संख्या को ऐड कर देंगे, वही उत्तर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम 12, 16 और 18 का एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। इसका एलसीएम ज्ञात करने पे हमें 144 प्राप्त होगा, यानी कि 144 वह संख्या है जो कि 12, 16 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। लेकिन हमें वैसी संख्या चाहिए जिसे विभाजित करने पर 5 शेषफल रहे। तो इसलिए अगर 144 में हम 5 ऐड कर दें तो हो जाएगा 149। अब 149 में जब हम 12 से या 16 से या 18 से डिवाइड करेंगे तो 144 तो कट जाएगा, लेकिन 5 शेषफल रह जाएगा। तो यही 149 इसका उत्तर हुआ, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 और 9/10 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। यहाँ पर भिन्नों का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने कहा जा रहा है। भिन्न संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य तथा महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधि पर वीडियो मैं बना चुका हूँ। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे अवश्य देख लें, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। भिन्न संख्याओं का HCF या LCM जब ज्ञात करना हो तो उसके लिए हम इस फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। भिन्न संख्याओं का अगर HCF निकालना हो तो हम उन भिन्न संख्याओं के अंशों का HCF ज्ञात करते हैं और बटा में हरों में जो संख्याएं हैं उन संख्याओं का LCM ज्ञात करते हैं। और इसका ठीक उल्टा, अगर भिन्न संख्याओं का LCM ज्ञात करना हो तो अंशों का LCM तथा हरों का HCF ज्ञात करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 और 9/10। तो हम सबसे पहले अंशों का HCF ज्ञात करेंगे। अंशों का HCF, अंश में क्या क्या है? 1, 3, 5, 7, 9 सभी अभाज्य संख्याएं हैं, सिवाय 9 के। 9 3 से कटता है, बाकी सभी अभाज्य संख्याएं, यानी कि इनमें से कॉमन कुछ भी नहीं है, तो कॉमन फैक्टर इनका 1 हुआ। तो अंशों का HCF आ गया 1। अब हरों का LCM ज्ञात कर लेते हैं।
हर में है 2, 4, 6, 8, 10, 120। 120 वह संख्या होगी जो सभी से कटेगी। तो हरों का एलसीएम आ गया 120। तो इस तरह इन दिए गए भिन्नों का एचसीएफ हो जाएगा अंशों का एचसीएफ 1 बटा हरों का एलसीएम 120। ऑप्शन नंबर डी। चैप्टर का अंतिम प्रश्न है, एक संख्या W सबसे छोटा वर्ग है जो 3, 5 और 15 से विभाजित होता है। W का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। प्रश्न कह रहा है कि W एक वैसा संख्या है जो कि 3, 5 और 15 से विभाजित होता है, यानी कि 3, 5 और 15 का हम एलसीएम ज्ञात करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 15। अब वह जो संख्या है वह वर्ग है, तो 15 तो वर्ग है नहीं, तो हम 15 का टेबल पढ़ना शुरू करेंगे और देखेंगे कि वह संख्या है जो कि एक स्क्वायर हो, कि 15 का स्क्वायर ही आएगा, उससे पहले और कोई संख्या नहीं है। तो 15 का वर्ग हो गया 225, तो 225 का वर्गमूल 15 होगा, यही उत्तर होगा। ये थे दोस्तों लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपने सभी प्रश्नों को अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि फिर भी किसी प्रश्न पर कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में अवश्य पूछें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। दोस्तों लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक से जुड़े सभी प्रश्नों, लगभग सभी तरह के प्रश्नों को हमने देख लिया। अब अगले वीडियो से हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। दोस्तों वीडियो से संबंधित अपना फीडबैक ज़रूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप्स में शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।